पार्ट्स ऑफ द सेल, फर्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called plasma membrane. के जो बेसिक कंपोनेंट है सेल के वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. और साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है. और सेल मेम्ब्रेन को क्या क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये जो हमारे बेसिक कंपोनेंट है सेल के वो हमारे क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो किसके अंदर होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है. और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम द अदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की बाहर वाली कवरिंग होती है, वो एक सेल को दूसरे से सेपरेट करती है और सराउंडिंग मीडियम से भी सेपरेट करती है. तो सेल के तीन कंपोनेंट मेन क्या होते हैं? जो सेल की आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल के बीच में सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस, और जो सेल के जो बीच में लिक्विड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज होता है, और इसको सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. जो मेम्ब्रेन है सेल को सेपरेट करती है एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. सेल को जो है सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट करती है. द Plasma membrane is porous and allow the movement of substance or material both inward and outward. फिर जो ये मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो भी इसमें होल्स होते हैं, इतने इतने होल्स होते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह जो है मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं. इनवर्ड और आउटवर्ड जो ट्रांसफर है वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से होता है. सेल मेम्ब्रेन में क्योंकि इसमें होल्स होते हैं, उन होल की वजह से वो एयर, वाटर सारी जो है सेल के अंदर या बाहर जा सकती है. तो हमने आज क्या स्टडी किया? सेल मेम्ब्रेन में क्या हुआ? सेल के तीन कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है. न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और उसके बाद लिक्विड होता है इस साइटोप्लाज्म. उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. और जो मेम्ब्रेन है वो सेल को एक दूसरे से सेपरेट करती है, बाहर वाले सराउंडिंग मीडियम से, और सेल से सेपरेट करती है. और जो उसकी जो वॉल होती है, इसमें पोर होते हैं, और वो पोर्स में से की वजह से ही वो मूवमेंट होती है सब्सटेंस की अंदर या बाहर. उसके बाद है एक्टिविटी 8.3. इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, टेक एन ओनियन बल्ब. कह रहे एक ओनियन का बल्ब लो. रिमूव द ड्राई पिंक covering peels. You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. कह रहे कि अगर in order to observe the basic component of the cell, take an onion bulb. onion bulb लो, remove the dry pink covering, उसकी बाहर वाली covering उतार दो. You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. You can also break the onion bulb and separate into thin layers. लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमारी ओनियन है, ओनियन के बाहर वाली जो लेयर है उसको हम फोर्सेप के साथ, फोर्सेप जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको उसके साथ जो इसको सेपरेट कर देते हैं. प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन ओनियन पील इनटू अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. अब उस स्लाइड के ऊपर जो है पानी डालते हैं हल्का सा. द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्सेप. जो थिन लेयर जो है उसको कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्सेप. ब्लेड और फोर्सेप की हेल्प से जो है उसको कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में. एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन. उसके बाद मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल देते हैं. उसके बाद उसको कवर कर देते हैं. while placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. observe the slide under the microscope. उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उसको हम उसका जो है डायग्राम ड्रॉ करते हैं. वो 8.5 जैसे डायग्राम है, ये हमारे दिखाई देता है. तो हमने कह रहे कि अगर बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल का देखना है, एक ओनियन का बल्ब लेते हैं, उसकी बाहर वाली कवरिंग उतार देते हैं, उसकी पील्स उतार देते हैं. उसके पील्स उतारने के बाद वो कैसे उतारते हैं? फोर्सेप की हेल्प से उतारते हैं. और उसको या हम उसको यू कैन ब्रेक द ओनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर. उसको हम ब्रेक करके भी उसकी बाहर वाली लेयर उतार सकते हैं. और उसके बाद उसको उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के, थोड़ा उसके अंदर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल के, उसके while placing the cover slip ensure that there are no air bubbles under the cover slip. जिसमें एयर बबल्स नहीं होनी चाहिए. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं. माइक्रोस्कोप से देखने के बाद
हम इसका जो डायग्राम देखते हैं 8.5 जो फिगर है हमारा, वो हमारा क्या होता है, सेल ऑब्जर्व्ड इन ओनियन पील. The boundary of onion cell is the cell membrane covered with another thick covering called the cell wall. The central dense round body in the center is called nucleus. जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो सेंटर पे होता है वो न्यूक्लियस होता है, और बीच में जो लिक्विड फिल होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल की जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, covered by another thick covering called cell wall. The central dense के जिस सेंटर में एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. तो सेल की जो बाहर वाली बाउंड्री है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और जो सेंटर पे होता है वो होता है न्यूक्लियस, और बीच में जो लिक्विड फिल है वो होता है हमारा जेली लाइक जो सब्सटेंस है वो हमारा साइटोप्लाज्म. तो ये ओनियन पील का जो हम माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखते हैं तो 8.5 फिगर जैसे दिखाई देता है हमें. तो ये हमें लर्न करना है कि अगर ओनियन पील को अगर बाहर वाली कवरिंग उतार के उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमारे को कैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, उसमें न्यूक्लियस कैसे होता है और साइटोप्लाज्म कैसे होता है और सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, तो इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. वो उसके बाद है हमारा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या है, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. फिर ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, जो बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है. Various other components or organelles of the cell are present in cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक मटेरियल होता है, उसके अंदर जो है उस सेल के ऑर्गेनेलिस, सेल के ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ उनका हमें नेम लर्न करना है. इसकी जो हायर स्टडीज है वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये हमारे क्या होते हैं सेल के ऑर्गेनेलिस. उसके बाद है न्यूक्लियस, उसके बाद है जीन, उसके बाद है हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस. इससे पहले हम एक बार देखते हैं जो हमने एक बार स्टडी किया एक्टिविटी पार्ट्स ऑफ द सेल में. फर्स्ट हमारा था सेल मेम्ब्रेन. जो बेसिक कंपोनेंट है सेल के वो क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. सेल के जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सेल के जो बीच में होता है, बीच में सेंटर में होता है न्यूक्लियस और बाहर वाली कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, और बीच में लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज होता है, और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. जो मेम्ब्रेन है बाहर वाले सेल को जो है सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट करती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बिल्कुल पोरस होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें बिल्कुल जो है पोरस होती है, अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ये जो हमारी बाहर वाली जो लेयर होती है उसमें होल होते हैं हल्के हल्के, वो जो है बाहर का मटेरियल अंदर या अंदर का मटेरियल बाहर लेके आती है, वो सेल मेम्ब्रेन लेके आती है. उसके बाद एक्टिविटी 8.3 में हमने किसका सेल ऑब्जर्व किया, ओनियन बल्ब लिया, उसकी बाहर वाली कवरिंग उतारी फोर्सेप्स से, उसको उसके अंदर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाला और ड्रॉप ऑफ वाटर डाला और स्लाइड से देखा, स्लाइड में देखा, स्लाइड में देखने के बाद उसको जब हम देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे नजर आता है, 8.5 नजर आता है. न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जो है नजर आता है, बाहर की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, और बीच वाला जो सेंटर है वो न्यूक्लियस, और लिक्विड जो फिल होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म. उसके बाद कह रहा है आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल्स. कह रहे प्लांट सेल को सेल वॉल की क्यों जरूरत पड़ती है, ये कल भी स्टडी किया था हमने. यू हैव लर्नड अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, हमने पढ़ा था कि शेप प्रोवाइड करती है सेल को. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in the cell of plants called cell wall. In order addition to cell membrane, there is a thick layer in the cell of plants called cell wall. This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plant for protection. Plant cell need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric pressure, etc. They are exposed to these variation because they cannot move. Cells can be observed in the leaf field of Francisca or you can prepare a slide as in case of onion. कह रहे हमने पढ़ा है कि जो सेल की जो बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है वो क्या प्रोवाइड कराती है, शेप प्रोवाइड करती है सेल को. This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for protection. कह रहे कि अब प्लांट सेल को क्यों सेल वॉल की जरूरत पड़ती है, अब प्लांट सेल को बाहर से प्रोटेक्शन करनी है, स्पीड से, हाई विंड स्पीड से, टेम्परेचर से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से. तो अगर दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव.
तो उसके अगर हमें उसके प्रोटेक्शन करनी है तो इसलिए प्लांट सेल को सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट सेल को सेल वॉल की क्यों जरूरत पड़ती है? टू प्रोटेक्ट वेरिएशन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से प्लांट सेल को सेल वॉल की जो है जरूरत पड़ती है। तो सेल वॉल क्या होता है? जो उसको जो सेल वॉल उसकी को शेप प्रोवाइड कराता है। पहेली आस्क बूजो इफ ही कैन आल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। पहेली जो है बूजो से पूछती है इफ ही कैन आल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल, क्या हम एनिमल सेल भी ऑब्जर्व कर सकते हैं? एक्टिविटी 8.4, एक्टिविटी 8.4 में क्या है? टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैस्टिक विद द टिप ब्रोकन। कह रहे एक क्लीन टूथपिक लो और मैस्टिक लो, या उसको उसकी जो टिप टूटी होनी चाहिए मैस्टिक की। क्लीन टूथपिक ज्यादा सही लगती है। तो हमें जो है वो लेनी है टेक अ क्लीन टूथपिक, स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चिक विदाउट हर्टिंग इट। उसको जो स्क्रैप करना है, जो गाल से स्क्रैप करना है, प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। उसके ऊपर जो है पानी डालना है। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। उसके ऊपर जो है आयोडीन सॉल्यूशन डाल के और उसको जो है कवर स्लिप से कवर कर देना। अल्टरनेटिवली एड 1-2 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, या उसमें मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं। और उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें सेल नजर आते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन। तो हम वहां पे देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, जैसे हमने ओनियन पील के केस में देखा था। तो हमने देखा कि एनिमल सेल में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में जो है हमारी सेल वॉल नहीं होती। तो एक्टिविटी 8.4 में क्या था? कह रहे कि एक मैस्टिक लो, ऊपर से उसकी टिप टूटी होनी चाहिए और उसको जो है अपनी चिक से स्क्रैप करो। ऐसे ऐसे स्क्रैप करना है कि वो जो हमारी जो चिक है वो हार्ड ना हो। उसके अंदर जो है पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसमें प्लेस इट इन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड लेकर उसमें पानी डाल दो। उसको कवर स्लिप से कवर कर दो, या 1-2 ड्रॉप जो मिथाइलिन सॉल्यूशन के डालो और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। तो देखो कि जो सेल, जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल जो है हमारी एब्सेंट होती है। तो ये जो हमारा ह्यूमन चिक सेल है, ह्यूमन चिक सेल जो है इसकी साइटोप्लाज्म भी दिखाया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन बाहर दिखाया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है और न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। तो ये हमें स्ट्रक्चर लर्न करना है, एक ही हमारा ओनियन पील का और ह्यूमन चिक पील्स का। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, और जो वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। वो क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। उसके बाद है न्यूक्लियस। इट इज एन important part of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस का। इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। और ये स्पेरिकल होते हैं और सेंटर पे लोकेट होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का। इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये बिल्कुल स्पेरिकल होता है और सेंटर ऑफ द सेल पे होता है, और इसको इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और न्यूक्लियस को हम जो है माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है वैसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This membrane is also porous and allows the movement of material between cytoplasm and inside of the nucleus. जैसे हमारी सेल वॉल में भी पोरस होती थी, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है। तो वो बाहर वाला जो मटेरियल है अंदर जो है सेल के न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं ताकि बाहर वाला मटेरियल अंदर जा सके और अंदर वाला मटेरियल बाहर जा सके। उसके बाद है विद द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। फिर अगर माइक्रोस्कोप अगर हायर मैग्निफिकेशन का अगर यूज करते हैं तो उसमें हमें छोटी सी उसके न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी नजर आती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। These carry genes and help in inheritance or transfer of character from the parent to the offspring. The chromosome can be seen only when the cell divides.
तो कह रहे जो सेल है, सेल की बाहर वाला जो हमारी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बाहर, उसके बीच में एक स्पेरिकल बॉडी होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमोसोम्स, और वो एक जगह से जो दूसरी, जो वो जीन को कैरी करते हैं, एंड एल हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। जो इनहेरिटेंस का जो करेक्टर है वो ट्रांसफर करते हैं। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। जो क्रोमोसोम है उसको हम देख सकते हैं, कैन बी सीन ओनली जब सेल को डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, जीन। उसके बाद हमारा क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस। तो हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया, हमने जो हमारे ओनियन पील की हमने सेल मेम्ब्रेन देखी। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी जो चिक सेल है उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, उसको माइक्रोस्कोप से देखा। तो 8.5 और 8.6 के जो डायग्राम्स है हमें याद रखनी है। उसके बाद सेल का जो कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा कि वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसके अंदर। सेल के और जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उसका नाम याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम्स। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या कहा कि जो सेल के जो सेंटर में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो बाहर से जो हमारी हमारे जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारी क्या होती है, न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और वो जो जीन, दे कैरी जीन, और उसके साथ जीन होते हैं जो इनहेरिटेंस करेक्टर को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जैसे पेरेंट से जो है बच्चे में जो करेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं, जैसे पेरेंट का अगर नाक ऐसा है तो बच्चे का भी नाक ऐसे होता है, वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम की वजह से होता है। और क्रोमोसोम के साथ जो है जीन ट्रांसफर होते हैं, और जीन की वजह से जो इनहेरिटेंस के जो करेक्टर जो है ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद है जीन। उसके बाद जीन है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। It controls the transfer of a hereditary characteristics from the parent to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hairs, you might end up have a curly hair. However, the different combination of gene from parent result in different characteristics. तो कहते जीन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंस की एक यूनिट होती है। तो ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स को जो है ट्रांसफर करती है। तो ये कह रहे हैं कि एक जगह से अगर जो दूसरी जगह जो कैरेक्टर ट्रांसफर करती है वो क्या करता है, जीन करता है। कह रहे अगर फादर की अगर ब्राउन आईज है तो बच्चे के भी ब्राउन आईज होने के चांस होते हैं। अगर मदर की करली हेयर है तो बच्चे के भी होने के चांस होते हैं। तो पेरेंट्स से जो है बच्चों में जो कैरेक्टर जो हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जीन की वजह से होते हैं। Nucleus, in addition to its role in inheritance, act as a control center of the activity of the cell. The entire content of living cell is known as protoplasm. Okay, nucleus, in addition to its role in inheritance, act as a control center. क्या है कि nucleus जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि सारी की सारी इंटरनल एक्टिविटी, सारी इनहेरिटेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स करता है, सारे कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो उसका लिविंग सेल का जो एंटायर कंटेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। तो साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस को जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। उसके बाद है पहेली वांट टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज सेम इन द सेल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। तो पहेली वो जानना चाहती है कि जो न्यूक्लियस है प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरिया में क्या सेम होता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेलुलर जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कह रही जो बैक्टीरिया सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। There is no nuclear membrane, तो बाहर में उसकी कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती। The cell having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cell. जो सेल होता है having nuclear material without nuclear membrane, the cell having nuclear material without nuclear membrane are called prokaryotic. The organism with these kinds of cell are called prokaryotic. Example are bacteria and blue green algae.
The cell like onion cell and cheek cell have well organized nucleus with the nuclear membrane are designated as eukaryotic cell. ये जो न्यूक्लियस है बैक्टीरिया सेल के बिल्कुल भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है डिफाइंड है कि ये ऐसा न्यूक्लियस होता है और इसमें कोई देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसकी बैक्टीरियल सेल की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कह जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जिस सेल की, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक. द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल, और इस टाइप के सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. जिसके एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. द सेल द लाइक ओनियन सेल एंड चीक सेल हैविंग सेल well organized nucleus with the nuclear membrane are called eukaryotic cell. तो जो सेल होते हैं जैसे ओनियन सेल हो गए, चीक सेल हो गए, इसका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है तो उसको बोलते हैं यूरोकैरियोटिक सेल. ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकोरोकैरियोट्स. तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं यूरोकैरियोट्स. तो एक हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स, एक पढ़ा हमने यूरोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेल होते हैं उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. जो ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल आर प्रोकैरियोट्स. और जो एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. जो सेल जिसके ओनियन सेल जो चिक सेल है उसका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं यूरोकैरियोटिक सेल. और ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं यूरोकैरियोट्स. उसके बाद हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे. While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. क्या जब हम ओनियन सेल को हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, Did you notice the blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. इसको हम vacuole भी बोलते हैं. It could be single as and big as in onion cell. ये जो single भी हो सकता है और and it could be single as and big as in onion cell. ये जब हम onion cell को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे तो did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ब्लैंक स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको बोलते हैं वैक्यूल. जब हमने ओनियन पील को, ओनियन सेल को माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें जो है उसमें ब्लैंक स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको बोलते हैं वैक्यूल. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन ओनियन सेल. और ये जो जैसे ओनियन सेल में बड़ा भी हो सकता है. चिक सेल हैज स्मॉलर वैक्यूल. चिक सेल में जो है वैक्यूल बिल्कुल छोटे होते हैं. लार्जर वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल. वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर. ये जो लार्ज वैक्यूल्स हैं वो किस में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं. वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर. जो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं. तो वैक्यूल क्या होता है, जब ओनियन सेल को हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे तो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर था, उसको बोलते हैं वैक्यूल. इट कुड बी सिंगल एंड बिग. वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. तो ये कैसे पता लगता है कि जो लार्ज वैक्यूल होते हैं वो प्लांट सेल में होते हैं और जो वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर. एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं. प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं. यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर जो कलर्ड बॉडीज होती हैं दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ ऑफ द सेल. इसको बोलते हैं प्लास्टिड्स. तो कह रहे जो हमारा सेल होता है, सेल के जो अंदर कलर्ड बॉडीज होती हैं उसको बोलते हैं प्लास्टिड. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. कह रहे कुछ जो होते हैं ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं. ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. जो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होते हैं उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव. और ये जो लीव को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं. यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है फायदेमंद होते हैं. तो हमने एक बार क्या पढ़ा इसमें कि जब ओनियन सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप से हम देख रहे थे तो हमारे ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर नजर आया और वो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में नजर आता है तो उसको बोलते हैं वैक्यूल. और वैक्यूल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. और तो कैसे पता लगेगा, चिक सेल का तो बिल्कुल छोटा वैक्यूल होता है और जो बड़े वैक्यूल है वो प्लांट सेल में मिलते हैं और जो छोटे वैक्यूल होते हैं वो एनिमल सेल में मिलते हैं. और इसके अंदर जो स्मॉल कलर बॉडीज होती हैं
तो स्मॉल कलर बॉडीज को क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं। जो ग्रीन कलर का जो होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड प्लास्टिड होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो लीव को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। तो प्लास्टिड, अब ये पूछ सकते हैं जो एक कोई ग्रीन कलर का प्लास्टिड है उसका नाम क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट, और क्या करता है वो लीव्स को जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहे हमने पढ़ा भी है कि क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो है हमारा कंपैरिजन है। तो हमने इसमें ये देखा हुआ है, हमारा ए है प्लांट सेल, बी हमारा एनिमल सेल। तो ये हमें 7 पॉइंट्स है, इसके बेस में हमें इनको हमने डिस्टिंग्विश किया है कि सेल मेम्ब्रेन किसमें है ये नहीं है, सेल वॉल किसमें है ये नहीं है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, वैक्यूल किसमें होती है ये नहीं होती है। एक तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो डायग्राम हर बच्चे को आने चाहिए। और जैसे सेल मेम्ब्रेन जो हमारी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, वैक्यूल, इसको हमने दोनों में कंपेयर करके देखना है और देखना है किसमें प्रेजेंट है या नहीं है। और ये टेबल जो है हमने प्रैक्टिस नोटबुक पे करनी है। तो हम एक बार जो हमने आज लेक्चर पढ़ा उसको हम स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन है वो सेल को एक दूसरे से जो सेपरेट करती है वो हमारी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है। पोरस मतलब उस मेम्ब्रेन में जो बिल्कुल होल होते हैं और जो आगे अंदर और बाहर जो है मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं सब्सटेंस की। तो सबसे पहला हमारा क्या कंपोनेंट है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली जो सेल की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, और सेंटर में जो एक सर्कल होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये जो है ये बाहर वाले मटेरियल को अंदर वाले मटेरियल को सेपरेट करती है। तो जो हमारी एक्टिविटी 8.3 है उसमें क्या किया था हमने, एक ओनियन लिया, ओनियन की बाहर वाली कवरिंग उतारी फोर्सेप की हेल्प से। जैसे ब्लेड होता है उसकी ऐसे ही फोर्सेप होता है, फोर्सेप की हेल्प से इसकी बाहर वाली कवरिंग उतारी, उसको थोड़ा सा पानी डाला उसके अंदर, उसको ग्लास स्लाइड के अंदर रखा, या उसके अंदर मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन भी डाल सकते हैं हम। उसके बाद डालने के बाद उसके उसमें देखा व्हाइल ऑफ प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर इज नो एयर बबल अंडर द कवर स्लिप। जब उसको हम स्लाइड में रखते हैं तो देखना कि वहाँ कोई एयर बबल ना हो। और उसको हमें स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे हमने माइक्रोस्कोप से। तो जब हमने देखा ओनियन ओनियन पील को देखा तो कैसे क्या नजर आया, 8.5 नजर आया, जैसे फिगर नजर आया। बाहर वाली जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, सेंटर में न्यूक्लियस नजर आया और एक साइटोप्लाज्म नजर आया। तो ये ओनियन पील का जो स्ट्रक्चर है ये हमें ऐसा नजर आता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्लांट सेल को जो है सेल वॉल की जरूरत क्यों पड़ती है। कह रहे कि प्लांट सेल को सेल वॉल की जरूरत, कवरिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाहर से जो प्रोटेक्शन चाहिए वेरिएशन टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, अगर इसको जो है प्रोटेक्शन चाहिए तो इसलिए इसको प्लांट सेल को जो है सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद इन एक्टिविटी 8.4 में हमने देखा कि एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया। वो हमारा प्लांट सेल को देखा था हमने, उसके बाद हमने एनिमल सेल को देखा। तो कह रहे एक मैस्टिक ली, उसको उसकी टिप जो है ब्रोकन थी। उसके बाद प्लेस से ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके अंदर पानी डाल दिया एक ग्लास स्लाइड के अंदर उसके, या उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन भी डाल सकते हैं। और सबसे पहले हमने एक क्लीन टूथ पिक ली या मैस्टिक ली, उसको हमने चिक से स्क्रैप किया। स्क्रैप ऐसे करना है कि हमारी चिक हर्ट ना हो। उसके बाद में पानी डाला कुछ ड्रॉप जो है आयोडीन सोल्यूशन, ऐड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन। उसके बाद आयोडीन डाला, उसको कर्व स्लिप से कवर कर दिया। अगर हम आयोडीन सोल्यूशन नहीं डाल सकते तो 1-2 ड्रॉप जो है मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन की डाल सकते हैं। उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर जो हमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नजर आया, लेकिन जो सेल वॉल जो है एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट थी। तो 8.6 फिगर में देखा हमने ह्यूमन चिक सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर भी लर्न करना है।
उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको बोलते हैं सेल के ऑर्गेनेलिस, और वो कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम्स। तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये साइटोप्लाज्म। और किस किस के बीच में होता है? सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में होता है। जो वेरियस अदर कंपोनेंट हैं, ऑर्गेनेलिस हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड राइबोसोम्स। इसकी डिटेल हम आगे आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन लर्न करने हैं कि सेल के जो ऑर्गेनेलिस है कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये लिविंग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये स्पेरिकल शेप में होता है, जो सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है। इसको हम जो है माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस की जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो भी पोरस होती है, वो भी बाहर से अंदर मटेरियल जो है ट्रांसफर करती है, क्योंकि इसके अंदर होल होते हैं हल्के हल्के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है वैसे न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है। ये अगर माइक्रोस्कोप बहुत हाई मैग्निफिकेशन का है, वी कैन सी अ स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, तो बहुत छोटी छोटी बॉडी देखते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और वो जो कैरी करते हैं जीन को एक एक जगह एक इनहेरिटेंस से दूसरे दूसरे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करते हैं। पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है स्पेरिकल शेप में होता है, सेंटर पे होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमारी न्यूक्लियस के जो चारों ओर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें होल होते हैं। वो जो है एक जगह से जो दूसरी जगह जो है हमारा जो हमारे जो मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं। और जो कह रहे हैं हायर मैग्निफिकेशन का जो अगर माइक्रोस्कोप है तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी नजर आते हैं, छोटे छोटे और भी मटेरियल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है क्या